वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज गुरुदेव आयुर्वेद की परंपरा को चरक सृष्टोत धन्वंतरी वाग्भट जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को, उनके तप को, पुरुषार्थ को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। यहाँ पर जो अहर्निश निरंतरता के साथ माँ भारती की सेवा में राष्ट्र भक्त, गुरु भक्त, अध्यात्म और इस संपूर्ण चर अचर जगत के शुभ के लिए हमारा जीवन लगे, हमको परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है कि हम कुछ सेवा, कुछ सत्कार से, देवत्व से हम युक्त होकर के जीवन का और जगत का कल्याण करें, उद्धार करें, सुधार करें, भव पार करें। इसलिए हमको सदा सर्वदा सर्वत्र इस भाव को संजो करके कि उस परमात्मा ने जो शक्ति दिया है, हमारा कुछ नहीं अपने में, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा शरीर, हमारा संसार, घर परिवार, हमको किसने दिया? किसने दिया? परमात्मा ने दिया ना। जो ज्ञान है, हम जो बोल रहे हैं, वो भी वाणी का सामर्थ्य किसने दिया? माता पिता गुरु ने तो दिया, लेकिन मूल में कौन है? परमपिता परमात्मा है। इसलिए अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का हमको सदा पालन करना है। इस अवसर को हमको कभी भी चूकना नहीं, कभी हमको छोड़ना नहीं है। और एक प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करता हूं, आप भी साथ साथ गुनगुनाएंगे। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ओ दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, दो बड़ा होगा भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन।
ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, ओ तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, शरीर, जीवन और जगत, जो कुछ भी निर्माण हुआ है उस निर्माण में उस निर्माणकर्ता उस परम पिता परमेश्वर का असीम सामर्थ्य जो हमको सामर्थ्य दे रहा है, कण से लेकर के पहाड़ तक, तिल से लेकर के ताड़ तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, उस सब का नियमन कर रहा है, संयमन कर रहा है, सबको शक्ति दे रहा है। इसलिए हमको निर्विकार होकर के, निरहंकार होकर के अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का निर्माण करना है। हमारा एक एक पल मां भारती की सेवा के लिए लगे, हमारा एक एक पल लोक सेवा के लिए लगे, हमारा एक एक पल अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा ऋषि परंपरा के लिए लगे। हमको अपने ऊपर, अपने माता पिता और कुलवंश पर गौरव होना चाहिए। आत्म विश्वास के साथ आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त करना चाहिए। यदि केवल अपने स्वार्थ में, अपने केवल पापी पेट के सवाल में, केवल इंद्रियों की लोलुपता में यदि हमने अपने जीवन को लगा दिया तो जीवन कभी हमारा सफल नहीं हो सकता। हमारा जीवन सबसे श्रेष्ठ है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष की हम कभी ये नहीं कह सकते कि अब जीवन शुरू हुआ, अब ये हुआ। सृष्टि के जब से आदि हुआ, जब से सृष्टि बनी तब से लेकर, और कितने अनंत जिसका कोई अंत नहीं, अनादि अनंत इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण सृष्टि का जो सृजन करता है, जो सृष्टि को चलाता है, उस भगवान का, उस विधाता का ये विधान है, ये संविधान है कि मैं तुझको ऊपर उठने के लिए बनाया हूं। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ऐ मनुष्य मैं तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया, तू मेरा प्रतिनिधि है, मेरा प्रतिरूप है। और वैसा हमारे सब ऋषि मुनियों ने किया है। वर्तमान में यदि हम परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज को देखते हैं, उनकी धीरता, वीरता, गंभीरता, उनके स्वाभिमान, उनके आत्मविश्वास को हम देखते हैं तो आज हजारों लाखों करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनमें हम सब महापुरुषों का प्रतिरूप देखते हैं। महर्षि पाणि, पतंजलि, जैमिनी, कणाद आदि ऋषियों का स्वरूप यदि हम देखते हैं तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के, महर्षि दयानंद हमारे जो आचार्य हैं, जिनका उद्घोष था कि अपनी स्वदेशी परंपरा, अपना स्वराज्य, अपनी स्वाधीनता स्वर्ग से भी बढ़ करके है। हम योगी बने, उपयोगी बने और संसार के लिए सहयोगी बने।
अयम निजा परवेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। आज घर परिवार में झगड़े का, घर परिवार में जो बंटवारे का, घर परिवार में जो टूट का कारण क्या है? जहां स्वार्थ है, जहां पर संकीर्ण भाव है, जहां पर समाज संगठन और संस्थान के उत्कर्ष का भाव नहीं होता, वहां पर ये समस्याएं खड़ी होती है। और यदि योग का, अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का हम गौरव रखते हैं, वैसा जीते हैं, तो हम नर से नारायण बन जाते हैं, वामन से विराट बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। हम प्रभात में बोल रहे थे, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता गुरु आचार्य अतिथि राष्ट्र वो देवता है, क्योंकि ये ना होते तो हम भी नहीं होते, हमारा अस्तित्व नहीं होता। तो हमने जो कुछ पाया है इस संसार से पाया है, संसार के निर्माणकर्ता से पाया हमने, तो इसको हम अपने स्वार्थ के लिए लगाएं या संसार के लिए लगाएं? बताइए। संसार से हमने पाया है तो संसार के लिए जीना, देवता बनकर के जीना, जो देने का भाव, देवता कस्मात, देवतनाथ, दानाथ, दीपनाथ, जो देता है वो देवता है। ईश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो देता है वो देवता और जो लेता है वो लेवता। तो लेवता बनना है कि देवता बनना है? देवता बनना है, देवत्व। लेकिन ये मन उल्लू का पट्टा है, ये मन उधर जाने नहीं देता, मन बार बार रोकता है, बार बार भटकाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन उसके बंधन और उसकी मुक्ति का कारण होता है, लेकिन इसमें धीरता, वीरता, गंभीरता जिसके अंदर होती है वही देवत्व से युक्त हो जाता है, ऋषित्व से वह युक्त हो जाता है। याद रखना, हमारा गौरव हमारी ऋषि परंपरा में है। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम ये ना कहें कि भारतवर्ष जो है ऋषियों का देश था, अपितु ये कहें कि ऋषियों का देश है। वो व्यक्तित्व, वो चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए कि हमको देख करके लोग बोले कि देखो ये एक ऋषिका जा रही है, ये ऋषिका है। ऋषिका कैसी होती तो ऐसी होती है, ऋषि कैसा होता है तो ऐसा होता है। उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका आत्मबल, मनोबल, शरीर बल, उसका बुद्धि बल, उसका धन बल, उसका संपूर्ण एकत्व का बल ऐसा प्रबल होगा तो व्यक्ति सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। जरूरत है आज इसकी। आज युग बदल रहा है, आज परिवर्तन का युग है, और इस परिवर्तन के युग में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा समर्थ महापुरुष, एक समर्थ गुरु हमको मिला है, जिसके अंदर वेद उपनिषद दर्शनों का, जिसके अंदर प्राचीन ज्ञान विज्ञान का और अर्वाचीन ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान का अनुसंधान का एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण, बहुत बड़ा विजन और मिशन है। आज हम गौरव से इस बात को कह सकते हैं कि जो सनातन पुरातन परंपरा, जो ऋषियों की परंपरा, जिसने जीवन और जगत के उद्धार के लिए सब कुछ किया है, उपकार के लिए किया है, उस कार्य को, उस संपूर्ण सेवा और संपूर्णता से मानव निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, स्वावलंबन का और आत्मनिर्भरता का कोई दृष्टिकोण दिया तो परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने दिया है। हमको एकात्म होकर के, अपने निजता में रह करके, अपने व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए आगे इस कार्य को बढ़ाना है। और आप सब भाई बहन, सब हमारे प्रभारी इस कार्य को उत्तमता से कर रहे हैं, निष्काम भाव से, निर्लेप भाव से, निर्द्वंद भाव से, निरहंकार निर्विकार होकर के जो कार्य करता है वो सदा सफल होता है। नो ईगो, नो इग्नोरेंस, एक विजन, एक मिशन, टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करें। क्वांटिटी और क्वालिटी को ध्यान में देते हुए हमारा प्रत्येक कार्य पूजा बन जाता है। हम कभी भी
संकीर्ण विचारधारा के नहीं, संकीर्ण भाव वाले नहीं, अपितु विस्तृत और विस्तार को देने वाले हैं। ये ज्ञान विज्ञान से हम युक्त इस, चाहे हम बात करें योग विज्ञान की, बात करें आयुर्वेद के विज्ञान की, बात करें हम गो विज्ञान की, बात करें हम मृदा विज्ञान की, बात करें हम आहार विज्ञान की, हमारा एक एक कार्य, एक एक हमारी दिनचर्या जो आज पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, पूरी दुनिया भारतवर्ष के संस्कारों को अपना रही है। ये भारत है, इसलिए सदा विश्व गुरु रहा है। आज पूरी दुनिया कहती है, जो समझदार है, जिसके मन में खुराफात नहीं, निष्पक्ष भाव से जो बात कहता है, बड़े बड़े अंग्रेज, बड़े बड़े, चाहे वो जापानीज हो, चाइनीज हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, आज कहते हैं सब कि भारत में जो संस्कार है, भारत का जो आहार है, भारत का जो विचार है, वास्तव में जीवन और जगत से पार उतारने की एक नौका है, एक बहुत बड़ी नाव है। इसका जो आधार बना लेता है वो भव पार हो जाता है। आज पूरी दुनिया में रिसर्च योग को, आयुर्वेद को, ऋषि परंपरा को घर घर पहुंचाने का कार्य किसने किया? परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। एक छोटे से गुरुकुल में, छोटे से गांव में, छोटे से घर में जन्म लेकर के, एक साधारण घर में जन्म लेकर के, साधारण सी विद्या पढ़ करके, साधारण से गुरुकुल में पढ़ करके, जो हमारी आध्यात्मिक और वेदों की जो विद्या असाधारण है, उस असाधारण विद्या को जन जन तक पहुंचाने का कार्य, असाधारण, अनिर्वचनीय, अवर्णनीय कार्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। आज पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी निगाहों से परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पतंजलि योग पीठ और पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किसान सेवा समिति, महिला पतंजलि योग समिति, सोशल मीडिया, संपूर्ण ये जो सेवा का कार्य, जन जन को जगाने का कार्य, घर घर, नगर नगर, डगर नगर, ढाणी ढाणी जागरूकता का कार्य आप कर रहे हैं, तो ये वास्तव में हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य का ये बहुत बड़ा फल है। चाहे द्वापर रहा हो, त्रेता रहा हो, कोई भी युग रहा हो, लेकिन सदा ही देव असुर संग्राम होता रहा है। एक संग्राम अंदर भी चलता है, एक संग्राम बाहर चलता है। हम योग से अंदर के शत्रुओं को और बाहर के शत्रुओं को पराजित करने में सक्षम हो जाते हैं। ये योग की शक्ति है। जो सच्चे अर्थों में योग करता है, वास्तव में वो निर्लेप भाव में जीवन जीता है और उसकी रक्षा परमात्मा करता है। योग करने और कराने से, ईमानदारी से, साझेदारी से, वफादारी से अपने जीवन को जीने का जो कार्य करता है, एक ओरा, एक आभा मंडल उसकी रक्षा करता है। वो सुरक्षा कवच में सदा सुरक्षित रहता है, कभी उसको कोई हानि नहीं होती। और उस परम पुरुषार्थ को आप सब भाई बहन करते। आज जो पतंजलि योग पीठ के माध्यम से अनुसंधान का कार्य हो या देश सुधार का कार्य हो, उपचार का कार्य हो, एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ता ने जो कुछ भी दान दिया, अनुदान दिया, जो कुछ भी विश्वास के साथ स्वदेशी को अपनाया, स्वामी जी महाराज को एक एक रुपए से लेकर के एक एक हजार, एक एक लाख और एक एक करोड़ तक जो दान दिया, उस दान से आज पूरी देश और दुनिया के लिए एक नया ज्ञान मिल रहा है। वह ज्ञान विज्ञान व्यक्ति को महान बनाने का कार्य कर रहा है। और उसमें जो सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से बात कहूंगा कि एक एक कार्यकर्ता का और घर परिवार में जो श्रद्धा माताओं बहनों ने, और किसी भी कार्य को, क्योंकि माता निर्माता भवती, ये सदा ही उत्साह से जो कार्य करते हैं उसको पूरे, तो ये योग के संचार का, योग के प्रचार का घर घर में एक बहुत बड़ा जो एक अभियान चला, उसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है।
जीमेल, ईमेल इतना प्रभावशाली नहीं है जितना फीमेल प्रभावशाली है। ये मातृशक्ति, ये माता है, निर्माता है इस रूप में। लेकिन आज जो महर्षि दयानंद जी ने कहा था, जो उन्होंने किया था, मातृशक्ति को सबसे उच्च शिखर पर यदि आधुनिक काल में शिक्षा संस्कारों से, सुसंस्कार और सुविद्या से युक्त करने का और नारी शिक्षा को, नारी उद्धार का कार्य, सुधार का कार्य सबसे पहले इस युग में किया तो महर्षि देव दयानंद ने किया। वेदों की शिक्षा और नारियों का सम्मान, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियां देश की गर संभल जाए तो, देवियां देश की गर संभल जाए तो, देश फिर से जगत गुरु बन जाएगा। ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो। इन देवियों ने, इन माताओं ने अपनी कोख में, अपनी गोद में ऋषि ऋषिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को पाल पोस करके इस धारा को धन्य किया है। तो आज फिर से उसकी आवश्यकता है। एक एक व्यक्ति में वह स्वाभिमान जगे, वह स्वाभिमान जगाने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। इसलिए हमको घर घर पहुंचना है और अपनी वैदिक ऋषि परंपरा को, संस्कृति को, सनातन परंपरा को घर घर पहुंचाना है। बच्चे बच्चे में वो स्वाभिमान जगे, वह युग फिर से आए जिसमें राम कृष्ण का, जिसमें हनुमान का, जिसमें भीष्म पितामह का, जिसमें महर्षि दयानंद का, जहां पर विवेकानंद का और भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा गौरव हो, सीता, सावित्री, गार्गी, मदालसा मैत्री और रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती जैसा चरित्र होगा तो ये सनातन परंपरा फिर से पुष्पित और पल्लवित होगी। हमारा बहुत ही प्रिय कैलाश जी, जो बहुत हमारा शिष्य के समान और एक मित्र के समान है, जैसे मैंने कहा हजारों विदेशियों के साथ इनका संपर्क है और मैं अक्सर इस बात को हमेशा बोलता हूं। अभी चर्चा कर रहे थे, हमारी संस्कृति विदेशी अपना रहे हैं। हमारी संस्कृति खाने से लेकर के, पीने से लेकर के, सोने से लेकर के, जागने से लेकर के, शादी विवाह से लेकर के, जो भारत की परंपरा थी उसको आज वो अपना रहे और एक बार जुड़ जाते हैं तो उससे कभी समझौता नहीं करते। लेकिन हम क्यों भटक रहे हैं? हमको जागना और जगाना है।